Hello, my dear students, dear class सिक्स्थ। आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो ये है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। मतलब उस टाइम पे जब लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था तो लोगों को किस नाम से बुलाया जाता था। नाम से मतलब यहाँ पे ये नहीं मेरा आपका नाम, नाम से मतलब है कि उस टाइम पे ऐसे क्या वर्ड यूज़ होते थे जो पूरे लोगों को डिस्क्राइब मतलब किए जाते थे। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। कई तरीके लोगों को बुलाने के, कहने के। इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, हम वो इंसान क्या काम करता है हम इससे उसको बुला सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं। द लैंग्वेज दे स्पीक, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ये चीज़ हम उनको बता सकते हैं, नाम दे सकते हैं। द प्लेस दे बिलोंग टू, कौन सी जगह रहते हैं हम ये बता सकते हैं। देयर फैमिली, उनकी फैमिली के बेस पे। देयर कम्युनिटीज़, उनकी कम्युनिटी के बेस पे। कल्चरल प्रैक्टिसेस, और मतलब उनके किस किस तरह के रीति रिवाज हैं, उनका कल्चर है, फेस्टिवल का, त्योहारों का, रीति रिवाजों का। हम कई तरीके से लोगों को बुला सकते हैं। लाइक अपने जैसे बोल देते हैं नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, बंगाली, मराठी बोलते हैं ना। नॉर्थ ईस्ट के लोग हो गए, पंजाबी हो गए, ऐसे बुलाते हैं ना, मोमडन्स बुलाते हैं वगैरह वगैरह। ऑक्यूपेशन के लिए बोलें तो ये मोची हैं, ये धोबी हैं, ये बिजनेसमैन है, मतलब बहुत सारी चीज़ों से, ठीक है ना। आजकल तो ये डॉक्टर्स की सोसाइटी है, ये इंजीनियर्स हैं, ये टीचर्स की सोसाइटी है, मैनी मोर। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद। अब हम पता है ऋग्वेद के बेसिस पे पढ़ेंगे कि उस टाइम पे लोगों को बताने के लिए, उनका पेशा बताने के लिए या उनकी पहचान के लिए क्या वर्ड यूज़ हो रहे थे उस टाइम। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। दो ग्रुप हैं बेटा जिनको डिस्क्राइब किया है किसके बेस पे, उनके काम के बेस पे। एक हैं द प्रीस्ट, जो ब्राह्मण होते हैं, पुजारी होते हैं, समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण। प्रीस्ट को ब्राह्मण कहा गया है। हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड द राजास, जो कि ये जो ब्राह्मण होते हैं ना बेटा, ये तो आप जानते हैं कई तरह के रिचुअल्स, जो रीति रिवाज परंपराएं होती हैं उनको निभाते हैं। हमारे यहाँ शादियों में, बारातों में, जन्मदिन पे या किसी की मृत्यु हो जाए या और भी कोई हवन यज्ञ पूजा वगैरह होती है तो वो रिचुअल्स को कौन करता है बेटा? ब्राह्मण। और जो दूसरा ग्रुप है जिसके बारे में ऋग्वेद में कहा गया है बेटा, वो राजास, ठीक। अब राजा, दीज राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। ये राजा वो राजा नहीं जिनके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे कि किन राजाओं के बारे में बात हो रही है। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़, उनकी कोई राजधानियाँ नहीं हैं, उनके एम्पायर की कोई महल नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, और वो कोई टैक्स नहीं वसूलते हैं। हम उन राजाओं की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है बेटा, वो ये है आपके लिए कि आप कोशिश करें कि जो आपकी एडिशन है वो न्यू होना चाहिए, या तो 2020 होना चाहिए, 21, 22 होना चाहिए। तो आपकी जो न्यू बुक्स हैं उनमें ये चीज़ें प्रॉपरली दी हुई हैं। अगर इससे पीछे का आपका एडिशन है 2017 या 2018 तो आपको कुछ टॉपिक को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ऐसा हो तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दें, मुझे मैसेज कर दें, तो मैं आपको जो न्यूली अपडेटेड बुक का PDF है मैं आपको सेंड कर दूंगा ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए। ओके, जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजा, और ना ही उन राजाओं के बारे में बात हो रही है जिनके बेटे अक्सर कर बाद में राजा बन जाते हैं अपने पिताजी की डेथ के बाद, या पिताजी के बाद, या उनके सिंहासन को उनको देने के बाद, ठीक है। टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। देखिए ये जो दो वर्ड हैं इनको पता है लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, पूरी कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया गया है, पूरी कम्युनिटी। जैसे मान लीजिए एक टीचर्स की सोसाइटी अलग आज है, एक सिंगर्स की सोसाइटी पूरी अलग है ना, कोई साइंटिस्ट है उसकी पूरी सोसाइटी है क्योंकि वो साइंटिस्ट के ही काम कर रहा है। ड्राइवर्स और हेल्पर हैं क्योंकि वो ड्राइवर का ही काम करते हैं, ठीक है। वन वाज द वर्ड जन, वो जन पढ़ते हैं ना आप। अब जन को आप हिंदी में समझेंगे तो आप यही तो कहेंगे सर ये तो लोगों के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक।
तो वही है, विच वी स्टिल यूज़ इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेज, और जन को हम आज भी हिंदी यूज़ में लेते, हमारे नेशनल एंथम में भी जन वर्ड है। द अदर वॉज विश, और जो दूसरा है वो विश है। ठीक, अब यहाँ से दोनों वर्ड समझे। द वर्ड वैश्य केम्स फ्रॉम विश, ये जो वैश्य वर्ड आया है ना बेटा, वैश्य मतलब वो लोग जो व्यापारी समुदाय से आते हैं, बिजनेस कम्युनिटीज़ से आते हैं। जैसे आज आप देखें कई सारे, आप अग्रवाल गुप्ता वगैरह इन लोग को जानते, ये वैश्य होते हैं। ठीक, वैसे तो आज ऐसा नहीं कि सिर्फ वही वैश्य हैं, हालांकि जिस अकॉर्डिंग ऋग्वेद में डिवाइड किया है उस बेस पे है, वरना आज कोई भी पर्सन जो बिज़नेस करता है वो वैश्य ही है, वो बनिया ही है। ठीक है, तो विश से बाद में वो वैश्य कहलाए। सेवरल विश और जन, अब चाहे विश की बात हो, वैश्य की या जन की बात हो, मेंशन्ड बाय नेम, उनको नेम से हमने बताया है ऋग्वेद में। सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पूर्व जन और विश। तो जो पहले के जन हैं या पहले के वैश्य, हमें उनके नाम पता है, उनके रेफरेंस पता है कि ये कहाँ से आया। द भारत जन और विश, तो भारत के जो जन हैं, भारत के लोग हैं या विश हैं। द यदु जना और विश एंड सो ऑन, बाद में यदु के जो लोग हैं भारत के जन हैं, क्योंकि ये भारत के टाइम पे, ये एक तरह से आप समझें आज के टाइम पे कहें तो भारत जन, और पिछले टाइम पे जो भारत मतलब राजा थे उनके नाम से, बाद में यदु जन, यदु के नाम से जाने जाने वाले लोग सारे के सारे, या विश। पूरी कम्युनिटी को ये वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे आप लोग। समटाइम्स द पीपल हु कंपोज्ड द हिम्स, हिम श्लोक होते हैं, रचनाएं होती हैं, जब उसको कंपोज करते थे, लिखते थे, डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्य, तो उनको आर्य कहते हैं कि ये आर्य प्रजाति के लोग हैं, आर्य। एंड कॉल्ड देयर अपोनेंट दास और दस्यु, और जो दूसरे लोग हैं बेटा उनको दास बोला गया है या दस्यु, उनके जो अपोनेंट लोग हैं। ठीक, दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस, अब ये वो लोग हैं जो इस तरह के हवन यज्ञ वगैरह नहीं करते हैं। एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं। लेटर द टर्म दास, जो दास टर्म है आपका फेमिनिन दासी, अब महिलाओं में तो दासी ही कहा जाएगा। केम टू मीन स्लेव, उनको बाद में स्लेव जो गुलाम होते हैं वो समझा जाने लगा। स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर, अब स्लेव्स जो गुलाम होते हैं वो लोग होते हैं, वुमेन भी होते हैं, मैन भी होते हैं, जो ज़्यादातर युद्ध के टाइम पे उनको पकड़ लिया जाता था। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स, और उनके साथ ना बड़ा बुरा बर्ताव किया जाता था, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता था जैसे कि वो मालिक की प्रॉपर्टी है। हु कुड मेक देम डू वट एवर वो वर्क दे वांटेड, और वो उनसे जो चाहे काम करवा सकते हैं, है ना। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लिया, तभी तो वो उनसे जो चाहे करवा सकते हैं। खाना कम दे रहे हैं या कपड़े नहीं दे रहे हैं पहनने को, या कोई घूमने के इरादे से नहीं जाने देते हैं, ना कोई बहुत अच्छी रहने की जगह देते हैं, ना शादियाँ करने देते हैं, बस अपना काम करवाते हैं, काम काम काम। तो ये इस तरह से बाद में ये लोग स्लेव हो गए। वाइल द ऋग्वेद वॉज बीइंग कंपोज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कहते हैं कि ऋग्वेद है ना सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही, नॉर्थ वेस्ट में लिखा गया, शायद तक्षशिला में, पंजाब की तरफ, या आज का जो पाकिस्तान है उसकी तरफ। देयर वर अदर डेवलपमेंट एल्सवेयर, और वहाँ कुछ और भी चीज़ें बहुत बदल रही थी। क्या बदल रही थी ज़रा देखिए तो आप लोग। ये साइलेंट सेंटिनल्स है द स्टोरी ऑफ द मेगालिथीस, जो मेगालिथीस हैं उनकी स्टोरी। अब मेगालिथीस कौन होते हैं उनको आप पढ़ेंगे अभी आप जानेंगे कि मेगालिथीस कौन है। ये स्टोन बिल्डर्स होते हैं, उनको मेगालिथ्स बोला जाता है। लिटरली बिग स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों को बनाने वाले, उनसे चीज़ों को बनाने वाले लोग। दीस वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज टू मार्क ब्यूरल साइड्स, जहाँ पे दफन किया जाता है ना चीज़ों को, वहाँ पे बनाने का काम या कोई चीज़ बनाने का काम, ये वही लोग होते हैं जो ये काम करते थे। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगिन अबाउट 3000 ईयर्स अगो। अब बात ये आती है जो मेगालिथ्स की प्रैक्टिस है, इसको बनाने की जो प्रक्रिया है, पत्थरों से चीज़ों को बनाने की जो प्रक्रिया है, कहते हैं कि 3000 साल पुरानी है, यानी इतने सालों से ये लोग काम करते आए मेगालिथ्स। एंड वॉज प्रिविलेंट थ्रू आउट द डेक्कन,
डेक्कन बेटा साउथ इंडिया का पार्ट है, आज का तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, उसको डेक्कन बोलते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर, कश्मीर में भी ये लोग थे, नॉर्थ ईस्ट में भी थे, बिहार, बंगाल और असम उसकी तरफ, तो बहुत जगह ये लोग फैले हुए थे। ठीक है, अब देखो इनकी कलाकारी जो होती थी वो कुछ इस तरह की होती थी। अब ध्यान से आप देखो तो ज़रा इस चीज़ को, आप देखो कितने प्रॉपरली इन चीज़ों को मैनेज किया है। अंदर एक बॉक्स है, यहाँ पे एक होल है बेटा, फिर छोटे पत्थरों से कुछ बनाया है, फिर बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं, यहाँ कुछ स्पेस दिया है। अब ये सब क्या हो सकता है? ये एक मेगलथिस है जिसको सिस्ट बोलते हैं। सम सिस्ट लाइक द वन शोन हेयर पोर्ट होल होते हैं जिसको एंट्रेंस के लिए यूज़ किया जाता है। अभी किस तरह की चीज़ें हैं, क्या हैं ये चीज़ें अभी आप जानेंगे भी क्या है इस तरह से यूज़, क्यों कहते हैं कि इसमें बॉडी को रखा जाता था, ऐसा बोला जाता है। तो ये इस तरह के काम करने वाले लोग उस टाइम पे वहाँ पे थे। ठीक है, अब देखो इसमें आप यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ये देखो मेगलथिस की कुछ इमेज दिखाई हैं। ठीक, वाइल सम मेगलथिस कैन सीन ऑन द सरफेस, अदर मेगलथिस ब्यूराइल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड। अब ये जो मेगलिथिक चीज़ें बनाई हुई हैं, देखो ना, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो प्रॉपरली, अंडरग्राउंड भी होते हैं, इनको आप ऊपर सरफेस पे भी दे सकते हैं। मतलब ये हर तरह की चीज़ों को बनाया करते थे। ये सारी चीज़ें उनके द्वारा बनी हुई चीज़ें ही ये साइट से कहलाई हैं दोनों की दोनों। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। कई बार लोगों को मिला है कि कोई एक बड़ा बड़ा पत्थर भी खड़ा है, जैसे ये देखो बड़े बड़े पत्थर साइड से खड़े हैं, बट ये ना हो कि एक बड़ा सा पत्थर खड़ा हो। ऐसी भी कई जगह मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। ठीक है, तो अब बस बात ये है कि हो सकता है कि वो सिर्फ इसलिए हों, इशारा करती हूँ कि वहाँ पे हमने किसी को दफना दिया है, इसलिए शायद बताने की उनकी कोशिश होती हो। तो ये सारी चीज़ें देखो, ये बड़े बड़े काम हैं बेटा। यहाँ पे ये इक्विपमेंट्स हैं जो उस टाइम बनाए गए हैं। देखो ये कुछ ये आयरन इक्विपमेंट यूज़ किए गए हैं मेगलिथिक ब्यूराइल से, जो कब्र मिली हैं। ये देखो, ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि एक्सेस हैं शायद, है ना, कुल्हाड़ी की तरह, इनमें फंसा के काम करते हो। ये हॉर्स इक्विपमेंट है घोड़े के लिए, और ये डैगर है, कुछ खंजर टाइप होता है ना, कुछ वैसे। ये सब चीज़ें वहाँ मिली हुई हैं। ठीक है, आगे देखो। ऑल दिस ब्यूराइल्स हैव सम कॉमन फीचर, इनके कुछ कॉमन फीचर थे। जनरली द डेड वर ब्यूराइड विद डिस्टिंक्शन पोर्ट्स। अब जैसे जिसको दफनाया जा रहा है वो कुछ अलग तरीके के आकार के बर्तनों में उसको दफनाया जाता था डेड बॉडी को, विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर, जिसको ब्लैक और रेड वेयर बोलते थे। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केलेटन्स ऑफ हॉर्स इक्विपमेंट, ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। अब पहले आपने पढ़ा था ना कि जैसे डेड बॉडी को बेटा दफना रहे हैं तो उनके साथ उनकी बहुत सारी कीमती चीज़ों को साथ रख दिया जाता था। तो उसमें भाई घोड़ों के हमें स्केलेटन भी मिले हैं, हॉर्सों के इक्विपमेंट भी मिले हैं, स्टोन गोल्ड के बारे में भी हमें जानकारी मिली है। हाँ देखो, अभी नीचे आपने खंजर देखा था, तो वो आयरन की चीज़ें मिली हैं। वो शायद इसलिए कोशिश है कि शायद उस टाइम पे वो चीज़ें उनके करीब होती हों, उनके साथ दफना दी जाती हैं। ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर उस टाइम के होते थे। ठीक है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके साथ उनकी प्रिय चीज़ों को भी साथ साथ ब्यूराइड कर दिया जाता था। आई थिंक आज के लिए इतना ही रखें, जो लास्ट टॉपिक होगा वो कल फिनिश करेंगे आपका, और इतना ही रखेंगे। धीरे धीरे ही फिनिश करना है, क्योंकि हमने वैसे भी बहुत सारे चैप्टर्स को फिनिश कर लिया है स्टूडेंट। सोशल डिफरेंसेस के बारे में आप कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, दोनों चीज़ों को। ठीक, तो यहाँ से जो नीचे का पार्ट है वो हम कल फिनिश करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।